सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि कार्यपालिका और विधायिका यह तय करेंगे कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, क्या उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई और जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में निर्णय कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। पिछले साल 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों SC के अंदर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों को उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। उक्त संविधान पीठ में शामिल रहे जस्टिस गवई अलग लिखे अपने फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बननी चाहिए। अब इस मामले में गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि संविधान पीठ उस फैसले का हवाला दिया जिसमें इस तरह के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का विचार है कि उपवर्गीकरण होना है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसी ने इस बारे में समुचित कदम नहीं उठाया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस बारे में कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने और समक्ष प्राधिकार के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट मांगी। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अधिवक्ता ने कहा कि यदि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंततः शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना होगा। इस पर पीठ ने कहा कि विधायिका कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकते हैं।